हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज, बोट नेक विथ प्रिंसेस कट ब्लाउज। ठीक है, फ्रंट का रहेगा बोट नेक और बैक का रहेगा डीप। उसी हिसाब से हमें कटिंग करना है और उसका मेजरमेंट है, देखिए, लेंथ हुआ 40, चेस्ट 36, शोल्डर हुआ 14, वेस्ट है 29.5 और स्लीव्स लेंथ 3, बॉटम हुआ 11.5। उसका रेडी शोल्डर है 2 इंच। फ्रंट पार्ट ऐसे होना चाहिए, पूरा बोट नेक बैक रहेगा और प्रिंसेस कट रहेगा, और बैक का ऐसे पूरा डीप रहेगा, पूरा राउंड नेक रहेगा। और शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9.5 इंच और अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7.5 इंच। तो हम उसी के हिसाब से मार्किंग करेंगे। पहले हम लोग फ्रंट का मार्किंग करते हैं, ठीक है। और ये हमारा चार्ट है, ये बोट नेक का शोल्डर माइनस चार्ट, ये वेस्ट एंड आर्म होल का डार्ट चार्ट, आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट, डीप नेक आर्म होल फार्मूला और बैक नेक का आर्म होल फार्मूला। अब इसी हिसाब से हमें अब कटिंग करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रंट का कटिंग करना है। पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा कितना है, 14 है। 14 इंच का हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा कितना आएगा, 7 इंच आएगा। हम पहले शोल्डर पे 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। आपको दिखाई दे रहा ना, देखिए यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम नीचे डाउन कितना जाना है हमें, 1 इंच। और यहाँ हम कितना लेंगे, 2.5 इंच। पहले सर्कल साइज का जी फिक्स है, उसके बाद ये दोनों काम ऐसे मिलाइए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहले हमारा आर्म होल मेजरमेंट लेना। आर्म होल कितना मेजरमेंट कितना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 आर्म होल कितना है, बैक नेक में देखिए 36 क्या है। हम यहाँ से देखेंगे 36 प्लस एबव है, तो हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ करते हैं आर्म होल में। लेकिन सॉरी, बैक नेक में है आर्म होल 0.5 नहीं, सॉरी ये नहीं होगा। ये देखिए, पहले हम 6 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 1 इंच ऐड करेंगे। ये हमारा बैक नेक है, फ्रंट का बैक नेक है, इसलिए हमें यहाँ पर 7 इंच पे एक मार्किंग करना है, ठीक है। यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं और उसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। और देखिए आर्म होल इसका कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ हमारा पहले शोल्डर जहाँ माइनस हुआ था वहीं से हमने चेस्ट लाइन जो दिए हैं उसी का हम मिडल निकालेंगे इस तरह से, जहीं पे होगा उस पर हम एक मार्क करेंगे, ठीक है। अब देखो हम यहाँ कितना लिए थे, शोल्डर 7 इंच। 7 इंच से हम यहाँ डायरेक्ट 1 इंच कम करेंगे, मतलब 6 इंच होगा हमारा। यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ आर्म होल से हम कितना ये करेंगे, हमारा 7 इंच था, यहाँ पर हम 1/2 इंच कम करेंगे। यहाँ हो गया हमारा ये। और उसमें हम बोट नेक में हम तो उसमें कितना मार्किंग करेंगे, ये देखिए। बोट नेक हमारा रेडी शोल्डर कितना है, हमारा मेरा 2 इंच है, तो 2 इंच हमें इस तरह से हम क्रॉस मार्किंग करेंगे। ये हमारा 0.5 का हम एक मार्क करेंगे, जहाँ हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा। कहाँ से करेंगे हम, यहाँ जहाँ हम 1/2 इंच कम किए थे वहीं से हम एक मार्क करेंगे 1/2 इंच पर। अब इसका हम इससे ड्रॉ करेंगे।
देखिए इसको ऐसे करना है, काट फिर इस तरह इसको ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अब हमें चेस्ट में बनाना है। चेस्ट में रखना है, चेस्ट हम मेजर में होगा 36 है। 36 का हम यहाँ पेक नेक बना रहे हैं फ्रंट का, तो हम यहाँ 2 इंच ऐड करेंगे। 36 को हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 38। 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 38 को हम 4 से डिवाइड करें, ये देखिए 38 को हम 4 से डिवाइड करने से हमारा हो गया 9.5 इंच या फिर 9.5 इंच पर 9.5 ऐसे करना है। और एक्स्ट्रा हमें 1.5 इंच रखना है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम लूजिंग भी दिए हैं, इस हिसाब से हम 1.5 इंच रख रहे हैं। उसके बाद हमें और क्या करना है, देखिए ये जो है यहाँ कितना माइनस करना है शोल्डर पे। तो हम यहाँ कितना, रेड शोल्डर हमारा कितना चाहिए, रेड शोल्डर हमारा 2.25 है। हमें मेरे मेजरमेंट अभी नहीं मिला है, तो यहाँ देखिए जैसे हमारे यहाँ 2 इंच है, 2 इंच से हम माइनस करेंगे, 1/2 इंच करेंगे। यहाँ तो मेरा 1/2 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखिए। और हम कहते हैं यहाँ से रेड शोल्डर में, रेड शोल्डर 2 इंच और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो मेरा कितना आया, 3 इंच में आ रहा है, तो मेरा 3 इंच हो गया। अब ये जो मिला है इसको हम इसे सीधी कर देंगे। सिर्फ 1/2 इंच ही डाउन करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब ये वाला हमारा माइनस हो गया है और हमें ये वाला आर्म होल हो गया फ्रंट का। हमें यहाँ पर मीडियम लेना है, ये हमारा यहाँ पर 3 इंच है, 3 इंच का हमें मीडियम लेना है और उसमें हम लेंथ देंगे। हमारे यहाँ बोट नेक रहेगा तो पहले नेक राउंड मेरा 4 इंच का मार्किंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेरा शोल्डर का अपेक्ष है 9.5, 9.5 से 1/2 इंच ऐड करेंगे तो मेरा हो गया 10 इंच। यहाँ पर हम एक 10 इंच में मार्क करेंगे और इसके बाद हमारा लेंथ है 14 इंच का, हम 1 इंच ऐड करेंगे, हमारा हो गया 15 इंच। तीनों लाइन का हम डेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मेरा अपेक्स पॉइंट कितना है, अपेक्स होगा 7.5 है, उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 का कितना हो गया 3.75। यहाँ पर हम 3.75 तो 1 मार्किंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर डार्ट देने के लिए वेस्ट मार्किंग करना है। वेस्ट मार्क कितना है हमारा 29.5, 29 का हाफ हमारा। पहले इसका हम करते हैं कि टक्स वाला का 3.75 को हम कम करेंगे, 1/2 इंच इसमें कम करके देना है।
3.25 मेरा आ रहा है। यहाँ हो गया 3.75 और यहाँ हो गया 3.25। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। हो गया। अब हमें यहाँ कितना डाट देना है, 2.5 इंच से 3 इंच तक। ज़्यादा हेवी साइज नहीं है, इसलिए हम यहाँ 2.5 इंच ही रख रहे हैं। और अब इनको मिला देंगे। ऐसे हो गया। फिर 5.5 का हम 3 टेप है, ऐसे 1/4 करेंगे। ये हो गया हमारा पेपर। फिर से हम यहाँ पे करेंगे 2.75 को फिर एक बार फोल्ड करेंगे। हमारा हो गया कितना, फिर इसको हम एक बार उसका मिडल निकालेंगे। तो यहाँ पर 2.25 का हो गया हमारा। ठीक है, ये तीनों का सबसे लास्ट में जो मार्किंग है उसमें हम 1/2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे। ये सभी साइज के लिए इंचेस करना फिक्स है। उसके बाद 2.25 जाना है, ये भी फिक्स रहेगा। ये पॉइंट सारे फिक्स रहेंगे, कोई भी साइज बनाओ आप। ठीक है, अब ये तीनों का हम मिलाएंगे। इसमें अंदर की साइड होना चाहिए 1 इंच। इस तरह से जाएंगे। इस साइड में इस साइड आना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ जितना डाट दें इसी का हाफ यहाँ पर देंगे, मतलब आर्म होल के साइड। हमें नीचे जितना डाट दें कितने दिए, 2.5 इंच का हाफ करेंगे। कितना होगा 1.25। 1.25 हमारा कहाँ पर आ रहा है, देखिए वहाँ पर हम यहाँ एक मार्क करेंगे और इसको फिर से दो बार करेंगे। और जितना होगा मतलब 1/2 इंच से वो 1 इंच एक्स्ट्रा है, ऊपर से एक और नीचे 1 है। ठीक है, अब हमें जो ऊपर में दिए हैं उसी का हम पहले यहाँ पर ड्रॉ करना है। हमारा अब यहाँ से हम 1/2 इंच जैसे डाउन करके जाएंगे। कहाँ से हमारा 1.25 आ रहा है, देखिए 1/2 इंच जैसे यहाँ से जाएंगे तो 2.25 हमारा यहाँ पर आ रहा है। फिर इसको हम इसे मार्किंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ जितना है इस लाइन का हम उतना ही रखेंगे। पहले इसको इसका हाफ कर देंगे, 2.5 इंच होगा। और यहाँ से हम जितना है याद देखिए, यहाँ से हमारा कितना होगा 2.5 इंच। 2.5 इंच हमारा यहाँ लेंगे इस साइड से, इस तरह करके। ये देखिए ये हमारा 2.5 इंच हो गया। अब हम इन तीनों को मिलाना है फिर से। ये हमारा मार्किंग हो गया है। ये फ्रंट का स्टिच कर दिया था, ये हमारा हो गया। लेकिन हम अभी नया वाला आर्मोल निकालेंगे। इतना हमारा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस लाइन से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे। और देखिए यहाँ हमारा कितना हुआ था 9.5। और वेस्ट का डाटा हमें अभी तक मार्किंग नहीं किए हैं, उसका 29.5 है। 29.5 का चौथा भाग कितना होगा, 29.5 का चौथा भाग होगा, देखिए 7.25 जैसे होगा। मतलब 7.5 होने से 100 कम है। ठीक है, 7.5 होने से फिर हम इंच इस तरह से लेना है। 1 साइड से कितना है, यहाँ पूरे इंच को ऐसे रखना है। और जहाँ हमारा टक्स है उसको हम छोड़ देंगे, फिर वहीं से हम उसको रखेंगे। 1 साइड से हमारा कितना आ रहा है
हाफ इंच का मतलब 7.5 इंच से 1 फुट कम है ना। यही हो गया हमारा शोल्डर। उसके बाद वेस्ट, उसके बाद हमारा 1.5 इंच रहेगा एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मिलाएंगे। अब इसको ऐसे मिला देंगे और ये वाला हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ हाफ इंच जा रहा है, वही हमें ऐसे करना है। देखिए, इसको सीधे लाइन को करना है। उसके बाद यहाँ पर हम जो कॉर्नर एक मार्क किए हैं, तो ये हमारा नया वाला आर्मर हो गया। ये हमारा नया आर्मर, ठीक है। और ये सब हमारा वेस्ट हो जाएगा। से ज़्यादा अब हमें इस लाइन से मेजरमेंट करना है। ये हमारा कितना है 5.1। हम 5.1 इस तरह से लेंगे। यहाँ पर आ गया, वो ये मार्किंग करेंगे। या कितना है हाफ इंच। मैं हाफ इंच से 200 तो एक्स्ट्रा लेंगे। वही हाफ इंच भी रख देते चलेगा। इसका हमें इसे सीधी करना है पूरे। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम देंगे कली का शेप। हमारे यहाँ तक हाफ इंच तक मार्क करेंगे जो स्टिचिंग में जाएगा। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। कितने दाम
ऊपर की तरह जाना है और उसको से ऊपर जाना है। एकदम हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम कटिंग करते हैं। आलू को पहले सीधा करेंगे, जब क्रैक हो रहा है तो कोई नहीं होना चाहिए। ये देखिए, जो हमारा मेरा वाला आलू था वो सब परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे कटिंग करते हैं। कटिंग करेंगे कटिंग तो स्किप कर दूँ। अब हम यहाँ भी काफ़ी चेक कर लेंगे इस साइड में और इस साइड में इस सिलाई में आ रहा है।
ठीक है। ये जब हम कटिंग करें उस वक्त देखेंगे। और उसके बाद हम क्या करें, बैक पार्ट कटिंग करें। शोल्डर कितना था मेरा, 7 इंच। हम पहले ये हमारा बैक पार्ट का ड्रॉ करेंगे। ये दिखने होगा हमारा 7 इंच मार्क कीजिए। फिर 1 इंच हम जैसे डाल देते वैसे डालेंगे 1 इंच। उसके बाद यहाँ से हम चेस्ट डिवाइड बाई, यहाँ हमारा डीप नेक है तो हमें आना हाफ इंच क्रॉस करेंगे। जितना हमारा चेस्ट है 6, चेस्ट 36 है, 36 से 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। और उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो हमारा 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है। और इस लाइन को हम पूरे सीधे करेंगे, ये हमारा चेस्ट लाइन होगा। और ऑन फुल साइड हम 2.5 इंच जाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये हो गया। और हम अब यहाँ कितना माइनस करना है, ये तो हमारा डीप नेक होगा तो उसी के हिसाब से हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच है। और उसमें हम डीप रखेंगे कितना, तो हम पहले से मार्किंग माइनस करके रखे हैं। हम यहाँ रखेंगे 5.5 इंच शोल्डर, मतलब 3 इंच हमें माइनस करना है। तो 7 इंच से हमें अगर 3 इंच जाएगा कितना होगा, यहाँ पर होगा ये हमारा 5.5 इंच, नहीं 5.5 इंच हम माइनस करेंगे। मतलब पूरा शोल्डर है, पूरा शोल्डर से हम 3 इंच माइनस करेंगे। और उसके बाद पूरा शोल्डर हमारा कितना है 11 इंच, 11 इंच को -3 कर देंगे तो हमारा आ गया पूरा शोल्डर हमारा 14 इंच है। सॉरी, पूरा शोल्डर 14 इंच है, उसमें 3 माइनस करेंगे तो हमारा आ रहा है 11 इंच। 11 इंच का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ रहा है 5.5 इंच। यहाँ पे एक मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। ठीक है। और हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे 5.5 इंच पर। और इसको पूरे स्ट्रेट कर देंगे इसे। अब चेक करें आर्म होल कितना था। देखिए हम फ्रंट साइड में आर्म होल ऐड करके भी 7 इंच रहा, यहाँ पे भी हमें आर्म होल 7 इंच में ही हो गया है। अब इसका मिडिल निकालेंगे और 2.5 जैसे हम बाहर जाते हैं वैसे बाहर जाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट का है और उसमें हम ऐसे ड्रॉ करेंगे आर्म होल। देखिए, और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये साइड आ रहा है हमारा 75 या 1 इंच जैसे आएगा। बैक पार्ट का आर्म हो गया। ठीक है। अब हम चेस्ट लाइन, हमारा चेस्ट कितना था 36 है। हम यहाँ कोई लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि हमें यहाँ डीप रखेंगे। तो हमारा चेस्ट का चौथा भाग होगा कितना 9 इंच। हमें 9 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके बाद हम यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। ठीक है। हमारा रेडी शोल्डर कितना था 2 इंच, 1 इंच ऐड करके हम कितना रखें 3 इंच पे रखें। और इसको पूरा स्ट्रेट रखेंगे इसे और इस तरह से इसे मिला देंगे। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे लेंथ की। हमारा लेंथ कितना है 40 है और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15 इंच में आएगा। 15 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा वेस्ट लाइन। ठीक है।
ये सीधी लाइन होने के लिए इसे मार्किंग करना पड़ता है। वेस्ट हमारा कितना है 29.5। 29.5 का हमारा कितना हुआ 7.5 होने से 1 कम है, उसमें एक मार्क करेंगे। हम यहाँ कोई डाट नहीं दे रहा है, इसलिए डायरेक्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब इन दोनों को मिलाएंगे इसे। इसको ऐसे मिला देंगे। हमारा लेग डीप कितना है यहाँ देखिए 10 इंच होगा। चेस्ट लाइन से हमारा लेग डीप ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें फिर ½ इंच यहाँ पर माइनस करना है और इसको इसे हो गया। अब ये वाला हमारा माइनस हो गया पूरे के पूरे, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रंट पार्ट का यहाँ रख कर। से इसको ऐसे रखें और इसको ऐसे मिला दें। ये हमारा माइनस हो गया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ कितना हुआ हमारा ½ इंच से पूरे ½ इंच तक हम यहाँ हमारा 1 इंच कर देंगे। 1 इंच करने से हम आप पहले हमारा देखिए कितना होगा हमारा 13.5 इंच आ रहा है, लेकिन हमें 13.5 रखना है। तो अगर हम ½ इंच ही कम करेंगे तो इसको इसे अच्छे में मिलाएंगे। ये जहाँ आ रहा है आने दीजिए और इसको यहाँ मिला दीजिए। जहाँ कर्नर हो रहा है वही कर्नर नहीं होना चाहिए, हमें स्ट्रेट कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारा लेंथ कितना आ रहा है 14.1 इंच आ रहा है। हमें 13.5 रहे या 13 रहने भी चलिए, बैक साइड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम ऐसे कटिंग करेंगे, उसका मार्किंग कर देंगे। गले का डीप कितना रखना है 4 इंच। मेरे रहेगा 3 इंच, तो हम 3.5 का हम 4.5 मार्क करेंगे और इसको ऐसे दे देंगे। 2.5 इंच से 2.275 काम रहेंगे। लेकिन यहाँ कितना आ रहा हमारा 3 इंच रहेगा, मतलब 2 इंच रहेगा। 2 इंच एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन में दिए और इसको इसे मिला देंगे। अब हम इसको राउंड से देते हैं। ठीक है, ये भी हमारा बैक पार्ट का। और एक बार क्या है, हम बैक पार्ट में हुकाई पट्टी करेंगे। बैक पार्ट हमारा खुला रहेगा, तो हमें पहले जब फैब्रिक ड्राफ्टिंग करेंगे तो ½ इंच ऐड करेंगे, उसके बाद बैक साइड का कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसे कट कर देते हैं, देखिए।
फ्रंट पार्ट। अब गले का शेप दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए